नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता अग्रवाल, स्पिरिचुअल कोच, मेडिटेशन मास्टर, प्राणिक हीलर एंड बियॉन्ड ऑल, आई एम अ ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज मैं आप लोगों को आनापानासती गाइडेड मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। पर इससे पहले हम ब्रीफ में जानें ये आनापानासती ध्यान है क्या, इसे करते कैसे हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, आना का मतलब है आती हुई सांस, पाना का मतलब है जाती हुई सांस और सती का मतलब सांसों के संग घुल मिल जाना। ये एक बहुत ही सरल ध्यान है जिसमें हमें अपनी आती और जाती हुई सांसों पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है। भगवान गौतम बुद्ध ने जब ध्यान की गहराई में उतरकर आत्मबोध किया, बुद्धत्व को प्राप्त किया, तब उन्होंने इसी ध्यान को पूरे विश्व में फैलाया और इसे विपस्सना ध्यान से भी जाना जाता है। There are so many Vipassana meditation centers throughout the world which were introduced by सत्यनारायण जी गोइनका, जहाँ रहकर 10 दिनों तक वहाँ रहकर दुनिया को अपने आप से काट कर वहाँ ध्यान सीखा जाता है, ध्यान किया जाता है। मैंने भी वहाँ 10 दिनों तक रहकर ध्यान सीखा, जाना और उसके अभ्यास से मैंने अपने जीवन के अपने लाइफ के बॉडी, माइंड और सोल के लेवल में बहुत से पॉजिटिव बदलाव होते हुए महसूस किया। शरीर निरोगी और स्वस्थ रहने लगा, मन खुशी और आनंद से हर वक्त झूमने लगा। और सोल के लेवल में बात करूं तो इस जीवन में आने का, इस शरीर रूपी चोले में आने का सही मकसद मालूम होने लगा। फिर मेरी मुलाकात PSSM मास्टर से हुई। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी से मुलाकात हुई, जो इसी ध्यान को, आनापानासती ध्यान को 30 वर्षों से भी अधिक खुद जाकर दुनिया के हर एक कोने में इस ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। उनके सानिध्य में रहकर मैं भी इस काबिल बन सकी कि इसी ध्यान को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आइए जाने इस ध्यान को करना कैसे है। ये ध्यान इतना सरल है कि एक बिगनर भी जो पहली बार इस ध्यान में आया है वो भी बहुत ही आसानी से इस ध्यान को कर सकता है, और एक सीनियर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर वो भी इस ध्यान की गहराई में और गहरा उतर सकता है। वैसे तो ध्यान बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे ही ध्यान की मुद्राएं भी अलग अलग होती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल मेडिटेशन है। इस ध्यान में हाथ पैर क्रॉस करके रखना है और आंखें बिल्कुल बंद रखनी है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हाथों की उंगलियां को आपस में फंसा लेंगे, पैरों को भी क्रॉस करके रखेंगे और पूरे ध्यान के दौरान आंखें नहीं खोलनी हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा समाहित होने लगती है। और इसके पीछे का साइंस ये है कि अगर हम आंखें खोलते हैं तो 80% एनर्जी आंखों से बाहर चली जाती है। जब हम हाथ खोलते हैं तो 10% एनर्जी हाथों से बाहर निकल जाएगी, और जब हम पैर खोलते हैं तो 10% पैरों से। तो जब अगर हमें 100% एनर्जी बनाए रखनी है तो हमें पूरे ध्यान के दौरान इसी मुद्रा में बैठना होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हमें ध्यान कितनी देर करनी चाहिए। तो दोस्तों, जितना हमारा उम्र है, जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट। मान लीजिए आपकी उम्र है 30 वर्ष, तो कम से कम 30 मिनट के लिए ध्यान में अवश्य बैठें। और ज़्यादा से ज़्यादा देर, जितनी भी देर या जितने भी घंटे आप बैठ सकते हैं। शुरुआत में 30 मिनट या 40 मिनट बैठना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान 15 या 20 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। एक 5 साल का बच्चा भी 5 मिनट के ध्यान से ये अपना ध्यान आरंभ कर सकता है। एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी सांसों के संग रहते हैं, तब ये विचार धीरे धीरे थमने लगते हैं, मन की माइंड शांत होने लगता है और हम अपने ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है, ध्यान क्यों करें हम? तो दोस्तों, जिस तरह हम अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए शावर लेते हैं, स्नान करते हैं ना, वैसे ही अपने सोल को क्लीन करने के लिए
अपनी आत्मा का स्नान है ध्यान, मेडिटेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब मिलकर आनापानासति ध्यान करेंगे और अपने लाइफ को, अपने आप को, खुद को बेटर से बेस्ट बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे हर मेडिटेशन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें और पैरों को भी क्रॉस कर लें। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। शरीर में कहीं भी तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे ढीला छोड़ें, रिलैक्स होते जाएं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें और सारे तनाव को बाहर जाने दें। बाहर की दुनिया को कुछ समय के लिए भूल जाएं और अपने आप को अलाउ करें अगले 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान विधि में रहने के लिए। ज़्यादातर हम या तो अपने पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में उलझे रहते हैं। अपने आप को अलाउ करें प्रेजेंट में रखने के लिए। अपने साथ, अपनी सांसों के साथ इस पल में आ जाएं, हियर एंड नाउ। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सोच विचार आए तो बस उसे साक्षी भाव से देखें और जाने दें। उन विचारों के साथ खुद को बहने नहीं देना है। मन तो भागेगा ही, तो क्या हुआ? 2-4 गहरी लंबी सांस लेकर उसे पकड़कर फिर ले आएंगे। अपने मन को वश में रखना है ना, तो सांसों से इसे बांध कर रख लेंगे। इधर उधर भागने नहीं देंगे। अपना पूरा ध्यान अपने नाक के दरवाजे पर ले आएं। एक द्वारपाल की तरह, एक पहरेदार की तरह अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखते रहना है। एक भी श्वास बिना जानकारी के अंदर न जाने पाए, एक भी श्वास बिना जानकारी के बाहर न जाने पाए। हर एक श्वास की जानकारी बनाए रखनी है। श्वास के आने जाने के प्रति सावधान रहें।
अपनी सांसों को पहचानें। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस अलग चलती है। जब हम प्रेम में, दया करुणा में होते हैं तो सांसें अलग चलती है। जब हम शांत, स्थिर, विचारहीन होते हैं तो सांसें अलग चलती है। तो जब कभी मन अशांत हो, बेचैन हो, तो कुछ नहीं करना है। बस अपनी सांसों के साथ कुछ देर बैठकर उसे सामान्य कर लेना है। गुस्सा, चिंता, परेशानियां सब भाग जाएगा। मन तुरंत शांत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, जिसने सांसों को साध लिया उसका जीवन सध गया। हम जितना अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे उतना ही विचारों से मुक्त होते चले जाएंगे। हर आती हुई सांस के साथ आप फ्रेश एनर्जी, नई ऊर्जा, नई प्राण वायु से भर रहे हैं। और हर जाती हुई सांस आपके अंदर की चिंता, परेशानियां सब काले धुएं की तरह बाहर कर रही है। ध्यान में बैठे श्वासों के संग जुड़े रहने से कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर बहना शुरू हो जाती है, जो हमें स्वस्थ बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। महसूस करें इस ऊर्जा के प्रभाव को जो आपके अंदर आ रही है। आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू, शरीर के हर अंग प्रति अंग तक पहुंच रही है और आपको हील कर रही है, निरोगी बना रही है। सुंदर सांसें, प्यारी सांसें, अनमोल सांसें। ये सांसें हैं तो हम हैं। हमारे होने का वजूद है हमारी सांसें।
एक भी श्वास जाया न जाने दें। अपनी सुंदर स्वाभाविक श्वासों को देखते देखते, इनके साथ रहते रहते मन बिल्कुल शांत हो चुका है। शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में जा चुका है। आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं और सांसें भी धीमी हो चुकी है। आप ध्यान में गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। अपने भीतर उतरते जाएं। इन सांसों के माध्यम अपने गहरे और अंदर उतरते जाएं। आप अपनी चेतना में इतने गहरे उतरते जा रहे हैं जहाँ पूरी तरह से शांति है, एक गहन आनंद है, एक ठहराव है। इसी शांति, इसी ठहराव में ठहर जाएं। इस अवस्था में, इस पूर्णता के एहसास में पूरी तरह डूब जाएं।
बाहर भी सब मौन है, अंदर भी सब मौन। इसी अवस्था में देखें अपने आप को, पूछें अपने आप से, कौन हैं आप? हर पर्सनालिटी के परे, हर आइडेंटिटी के परे देखें अपने आप को। हर वो पहचान जो आपने अपने लिए बनाई है, जो दुनिया ने आपको दिया है, उसके परे जाएं। और देखें अपने आप को। आप ये शरीर नहीं, विचार भी नहीं, मन के भाव भी नहीं। देखें अपने आप को ये शरीर और मन के परे। अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचानें, अपने रियल सेल्फ को जानें। क्यों आ रहे हैं हम बार बार इस धरती पर, अलग अलग शरीर बदलकर, अलग परिवार, अलग धर्म जाति, अलग देशों में। अपनी आत्मा की इस यात्रा को जानें और समझें। क्या लेसन लेने आ रहे हैं हम? कौन सा अधूरा पूरा काम करने आ रहे हैं? ध्यान के माध्यम जानें और पहचानें अपने अस्तित्व को। अपनी श्वासों के संग जुड़े रहें और अपने अंतर मन की यात्रा को जारी रखें।
आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के संग ध्यान की गहराई में बने रहें। आखिरी 1 मिनट। बहुत धीरे से अपने शरीर में लौटें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में देखें। अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। मन में शुक्रिया का भाव रखते हुए हर उन चीज़ों को शुक्रिया जो आपके जीवन में आपको मिली है, और साथ ही साथ आज के ध्यान के लिए और उसमें मिली शुद्ध पवित्र ऊर्जा मिलने के लिए शुक्रिया। दोनों हथेलियों को आपस में
बहुत धीमे से मलते हुए अपनी आँखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से, कोमलता से अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आँखें खोलें।